हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीपीएससी कुशवाहा पर। फ्रेंड्स, और आज मैं लेकर आया हूं प्राचीन इतिहास की सीरीज का 5वां वीडियो, जिसमें हम देखेंगे प्राचीन इतिहास के प्रमुख अभिलेखों के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखिए। मैं उन वीडियोज़ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अभिलेख क्या है। व्हाट इज इनक्रिप्शन। फ्रेंड्स, किसी भी कठोर सतह पर जैसे पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। कोई पत्थर हो या धातु, उस पर जो उत्कीर्ण लेख होता है उसे अभिलेख कहते हैं। और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। जो अभिलेख होते हैं उनका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। फ्रेंड्स, प्राचीन समय में कागज नहीं होता था, इसलिए जो राजा होते थे वो पत्थर या धातु पर अभिलेख लिखवा कर अपने बारे में जानकारी देते थे, जिससे आगे भी इन्हें देखा और पढ़ा जा सके, जिससे लोगों को उनके बारे में जानकारी मिले। सबसे प्राचीन अभिलेखों में से मध्य एशिया का बोगाज-कोई अभिलेख है। इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत आदि के नाम मिलते हैं। जो मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगाज-कोई है, इसमें हमको वैदिक देवता जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र, नासत आदि का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि अभिलेखों को बनाने और लिखने के लिए जो उपयोगी सामग्री है वो क्या यूज करते थे। फ्रेंड्स, अभिलेखों में पत्थर, धातु, ईंट, काष्ठ आदि का उपयोग किया जाता था। इन पर अभिलेखों को लिखा जाता था और अभिलेखों पर अक्षरों की खुदाई अथवा लिखाई के लिए छेनी, नुकीली कीलें, हथौड़ा जैसी नुकीली वस्तु का उपयोग किया जाता था। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि अभिलेख क्या है, उनको बनाने के लिए क्या क्या अपन सामग्री यूज करते हैं। अब उसी से रिलेटेड अपन कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है। जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसका संबंध किस शासक से है। प्रयाग पिलर इनक्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे यह स्तंभ गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशरण द्वारा रचित लेख था। इस लेख की रचना किसके द्वारा की गई थी। जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशरण थे उनके द्वारा की गई थी। इस लेख को 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाया गया था। इसे अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। इसे कौशाम्बी से 200 ईस्वी में लाया गया था और जो अशोक का अभिलेख था उस पर इसे खुदवाया गया था, मतलब लिखवाया गया था। इस लेख से हमें उन राज्यों की जानकारी मिलती है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसी के अधीन हो गए। इस अभिलेख से हमको क्या जानकारी मिलती है कि जो समुद्रगुप्त थे उनसे जिन राजाओं ने युद्ध किया वो हार गए और समुद्रगुप्त के अधीन हो गए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का संबंध किस शासक से है। जो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है उसका संबंध किस शासक से है। जूनागढ़ गिरनार इनक्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है रुद्रदामन, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे यह अभिलेख क्षत्रप नरेश रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन क्षत्रप वंश के शासक थे तथा यह अभिलेख 130 से 150 ईस्वी के मध्य लिखा गया था। यह संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है तथा सर्वप्रथम सुदर्शन झील का उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। इसमें क्या मिलता है, जो सुदर्शन झील है उसका उल्लेख सर्वप्रथम इसी अभिलेख में मिलता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसका संबंध किस शासक से है। हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कलिंगराज खारवेल, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे खारवेल चेदी वंश में महामेदवाहन की तीसरी पीढ़ी के सबसे महान सम्राट थे। जो कलिंगराज खारवेल थे वो चेदी वंश के शासक थे या सम्राट थे तथा वो महामेदवाहन की तीसरी पीढ़ी के महान सम्राट थे।
यह उड़ीसा राज्य से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख है जिसे हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भीतरी एंड जूनागढ़ इनक्रिप्शन आर रिलेटेड टू विच रूलर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। यह गुप्त वंश के 8वें राजा थे तथा इन्होंने 3री से 5वीं सदी तक शासन किया। इन्होंने कब शासन किया? 3री से 5वीं सदी तक। और इस अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो सुदर्शन झील थी उसका जो बांध था वो टूट गया था, जिसका निर्माण किसने करवाया था? गुप्त वंश के शासक या सम्राट स्कंदगुप्त ने। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जो ग्वालियर अभिलेख है उसका संबंध किस शासक से रहा है? ग्वालियर इनक्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पितिहार नरेश भोज, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे पितिहार नरेश भोज पितिहार राजवंश के सबसे महान राजा थे। ये क्या थे? जो पितिहार नरेश भोज हैं पितिहार राजवंश के राजा थे तथा इन्होंने 850 से 900 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने कब शासन किया? 850 से 900 ईस्वी तक शासन किया है। और उनके इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया है कि इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जो नासिक अभिलेख है उसका संबंध किस शासक से रहा है? नासिक इनक्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गौतमी बलसरी, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे गौतमी बलसरी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था और सातवाहन वंश की वंशावली मत्स्य पुराण में पाई जाती है, मिलती है। जो सबसे प्राचीन पुराण है ना मत्स्य पुराण, उसमें सातवाहन वंश की वंशावली बताई गई है। नासिक अभिलेख से उसकी विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। जो गौतमी बलसरी शासक था उनकी विजयों के बारे में जानकारी मिलती है, जो नासिक अभिलेख है। इस अभिलेख का नाम उनकी माता गौतमी बलसरी के नाम पर रखा गया है। जो अभिलेख है उसका नाम इनकी माता के नाम गौतमी बलसरी के नाम पर रखा गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जो देवपाड़ा अभिलेख है इसका संबंध किस शासक से रहा है? देवपाड़ा इनक्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विजयसेन, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे विजयसेन सेन राजवंश के राजा थे। कौन से वंश के राजा थे? सेन राजवंश के राजा थे तथा वह हेमंत सेन के पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? हेमंत सेन। विजय सेन के देवपाड़ा अभिलेख से कामरूप और कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। इनका जो अभिलेख है देवपाड़ा अभिलेख, इससे हमको कामरूप और कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जो ऐहोल अभिलेख है इसका संबंध किस शासक से रहा है? ऐहोल इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे यह चालुक्य वंश के राजा थे। यह किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के। तथा इनका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी माना जाता है। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक के बीजापुर में बादामी के निकट प्राचीन स्थान है। इसे ऐहोल और आईहोल के नाम से भी जाना जाता है। इस अभिलेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो पुलकेशिन द्वितीय थे इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, उसका वर्णन मिलता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जो मंदसौर अभिलेख है इसका
संबंध किस शासक से रहा है? मंदसौर इंक्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है यशोवर्मन, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे यह मालवा के राजा थे तथा इस अभिलेख में यशोवर्मन की प्रशंसा की है। जो अभिलेख है इसमें क्या किया गया है कि जो यशोवर्मन राजा थे उनकी प्रशंसा की गई है। फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एराड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जो एराड़ अभिलेख है इसका संबंध किस शासक से रहा है? एराड़ इनक्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भानुगुप्त, ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे यह गुप्त राजवंश के सम्राट थे। जो भानुगुप्त जी हैं ये गुप्त वंश के राजा थे तथा पहली बार सती पिता का प्रमाण भानुगुप्त के एराड़ अभिलेख से मिलता है। जो एराड़ अभिलेख है यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। फ्रेंड्स हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं, तो ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनको जरूर देखिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।